मोती की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों का बीवा परल परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अलग अलग तरह के मोती के बारे में आप सभी को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो हम लोग जैसा कि आपको आयुर्वेदिक मोती के बारे में, कि जो मोती आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा बिक रहा है या जिसकी डिमांड ज़्यादा है या जिसको बनाने में हमें एक फार्मर को या एक परल प्रोड्यूसर को ज़्यादा फायदा है। पहले हम लोग आयुर्वेदिक मोती के लिए क्या करते थे, नॉर्मल एक मोती लिया, सेमी राउंड, ऑफ राउंड, हार्ट, रोप, कोई भी एक शेप आप ले लीजिए, उसको तोड़ा गया, उसके बाद न्यूक्लियस निकाला गया, तो वजन कहाँ बचता था? न्यूक्लियस जिस पे हमने पैसा लगाया है वो तोड़ने के बाद हमें वापस दे दिया जाता था, या हमसे अगर मोती ले लिया तो उसका वजन कम करने के बाद बाकी का आपको न्यूक्लियस तोड़ के और फेंक दिया या वेस्ट में डाल दिया, और बाकी जो जितना भी नेकर था सिर्फ उसी का प्रयोग किया जाता था। अब क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान था हमें, लेकिन बहुत से ऐसे मोती थे हमें जो हमें आयुर्वेदा में देने होते थे, या एक इंडस्ट्री है आयुर्वेदा का खुद का, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें माल सप्लाई करना जरूरी था। उसी में हम लोग आगे, जैसे हम लोगों ने एक नई चीज़ों का हम लोग कहें तो इन्वेंशन किया या री इन्वेंट कह सकते हैं, कि हमने न्यूक्लियस के तौर तरीकों में बदलाव किया कि किस तरीके का हम लोग न्यूक्लियस यूज करें जिससे हम लोग आयुर्वेदा के लिए स्पेशल मोती तैयार कर सकें। काफ़ी आयुर्वेदा के लोगों के साथ मिलके, मोती की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ मिलके सजेशन लेके उनके साथ डिस्कस किया। अब जाके हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय में हम लोगों ने तैयार किया कि हम लोग एक इस तरह का न्यूक्लियस अगर यूज़ करते हैं, उसके बाद उसे इम्प्लांट करते हैं एक सीप के अंदर, और इतने समय के लिए अगर हम लोग रखते हैं तो उस पर जो नेकर आएगा उसके बाद फाइनली जब वो तोड़ने के बाद अगर हम लोग उसे उसका पाउडर बनाते हैं या आयुर्वेदा में देते हैं, तो हमारा न्यूक्लियस का जो खर्चा था कहीं ना कहीं वो नुकसान में नहीं रहेगा, हमें न्यूक्लियस जो है वो साथ में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक नए तरीके पे हम लोगों ने जो काम किया है उसी का आपके सामने रिजल्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मोती जो है हम लोगों ने इम्प्लांट क्या किया वो भी मोती किया, और बनाया क्या वो भी मोती। तो अगर हम लोग सबसे शुरुआती बात करें कि आयुर्वेदिक मोती है क्या, आयुर्वेदिक मोती वो है जो आयुर्वेदा में पाउडर बनाने के लिए तोड़ने के बाद में, पाउडर बनाने के बाद में यूज किया जाता है। यानी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ी भारतीय इंडस्ट्री है, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये इतनी बढ़ गई है कि विदेशों में भी आयुर्वेदा की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो भी जान गए कि भारतीय जो आयुर्वेदा है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अलग अलग हम लोग बात करें तो बीमारियों में या कॉस्मेटिक्स में, हर तरीके पे। तो उसी में हम लोग अगर इसके शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे शुरू में हम लोगों को जो मोती का हम लोग कोई भी हम लोग सेमी राउंड, ऑफ राउंड, ड्रॉप, ओवल, कोई भी टाइप का हम लोग मोती बनाते हैं। तो इस टाइप के अगर हम लोग मोती की बात करें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले न्यूक्लियस का, जो हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले जरूरत है कि आप अच्छी क्वालिटी का सीप लें। सीप बहुत से लोग हैचरी का या बहुत से लोग वाइल्ड सीप ले रहे हैं, तो अगर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें वाइल्ड सीप ले रहे हैं तो कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे खिलाना पड़ेगा, और कम से कम 4 से 5 महीने एक्स्ट्रा लेगा अगर आप उसे अच्छा खिलाते हैं तब भी। तो मैं तो हम आप सभी से इसमें सजेशन देना चाहेंगे सभी को कि आप जो भी सीप यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का करें। अगर आपके पास वाइल्ड सीप है तो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आप उसे खिलाएं। दूसरा, उसके बाद आती है सेटअप की बात करें तो बहुत से लोग नेचुरल पॉन्ड या आरएएस सिस्टम किसी में भी कर सकते हैं, जहां आप कर रहे हैं। अगर आप नए पर्ल फार्मर हैं तो जहां से आप जानकारी ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, अकॉर्डिंग आप काम शुरू करें, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरा, जो अभी अभी शुरू किया है अकॉर्डिंग बढ़ाएं, जो पहले से कर रहे हैं अपने सेटअप में इसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद आती है इसकी बारी, सेटअप हो गया, सीप हो गया आपका। इसके बाद हम लोग बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है ये एक अलग तरह का, नॉर्मली लोग क्या समझे कि मोती को तोड़ के बनाया गया है। तो आप जैसे मोती को तोड़ के, तो आप जनरली हर तरह का मोती होता है, आप हार्ट, ड्रॉप या कोई भी एक तरह का मोती नहीं, इसमें आप हर तरह के मोती को तोड़ के नहीं बना सकते हैं। इसके लिए जो हम लोगों ने
काफ़ी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट जो आया है हम लोगों का, वो हमने हर तरह का मोती अलग अलग देखा है इसमें इम्प्लांट करके, लेकिन फाइनली जो एक मोती को ही एज ए सीड, ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है अगर मैं कहूँ आपसे, और काफ़ी पुरानी टेक्निक है जिसमें मोती एज ए न्यूक्लियस तैयार किया जाता है, क्योंकि मोती न्यूक्लियस बनाने के लिए मोती बनाते हैं वो, जिसे हम लोग बाद में मोती बना सकें उस न्यूक्लियस के लिए। तो वो जो न्यूक्लियस तैयार किया जाएगा, यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि जो हम लोग मोती बनाएंगे, इसकी प्रक्रिया दो तरीके से होती है। यानी जो आपका न्यूक्लियस है, जिसे तोड़ के, जिस मोती को तोड़ के न्यूक्लियस बनाया गया है, वो खुद में एक मोती है और उसे पहले तैयार किया गया है। ये भी एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही पुरानी पारंपरिक टेक्निक है वहां की, जिससे वो पहले न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर उसको तोड़ने, पहले मोती बनाएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, फिर न्यूक्लियस का उसके प्रयोग करके फिर मोती बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग मोती बनाते रहते हैं। इसमें उसके बाद इस पे हम लोग जैसे बायोकोटिंग की बात करते हैं, बायोकोटिंग की जाती है, उसके बाद आप इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग कितने, एक सीप में कितने न्यूक्लियस इम्प्लांट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब इम्प्लांटेशन की बात करें तो हम लोग एक सीप में 6 से 8 मोती इम्प्लांट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 6 से 8 मोती आप भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इसमें क्या आएगी, आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक सेल में एक मोती, दूसरे सेल में दूसरा मोती, तो 2 मोती हम लोग बना सकते थे। अभी भी सेमी राउंड, ऑफ राउंड या इस तरह के जो ज्वेलरी के पर्ल हैं वो 2 ही बनेंगे, या कुछ लोग 4 बना लेते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज पे। लेकिन यहाँ एक नया पर्ल फार्मर भी 6 से 8 मोती बना सकता है शुरुआत में भी। अब इसकी हम लोग अगर सर्जरी की बात करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है कि हम लोग इसे अलग अलग कैसे रख सकें और तरीके पे हम लोग काम करें। तो इसकी जो सर्जरी है उसका तरीका बिल्कुल अलग है, उस तरीके के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो जो इसकी टेक्निक है वो डिफरेंट है। अब क्योंकि उस टेक्निक में राइट प्लेसमेंट का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है कि हम जो सर्जरी कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियस इम्प्लांट कर रहे हैं, वो सही जगह पे इम्प्लांट किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग गलत जगह पे इम्प्लांट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनली जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कम नेकर वाला होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस रहते हैं। तो बेहतर होगा हम लोग इसकी प्लेसमेंट सही रखें। अब इसकी बात आती है उसके बाद फीडिंग की। देखिए फीडिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपने 8 मोती बनाने के लिए 4 सीपियां रहेंगी। 4 सीप को रखने के लिए आपको जगह 4 गुना चाहिए। आपको एक सीप रखना है, उसके बाद 4 सीप रखें, तो कहीं ना कहीं 4 गुना जगह कम होती है, यानी कि 4 to 5 टाइम्स, बल्कि हम लोग कहें तो आप इसमें, अगर जो एक्सपर्ट पर्ल फार्मर है वो उसमें 5 से 10 मोती तक, सॉरी 8 से 10 मोती तक बना सकते हैं, यानी 4 से 5 एक साइड, 4 से 5 एक साइड। तो अगर हम लोग नए की भी बात करें तो 8, यानी कि आपको 4 गुना कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें 1000 सीप, लेकिन सीप मोती कितने बनेंगे, 4000। अगर 1000 सीप रखते हैं तो 4 एक साइड में, 3 से 4 और एक, तो कहीं ना कहीं 8000, यानी कि 4 गुना ज़्यादा। नॉर्मल में आपका 1000 सीप में 2000 मोती, यहां आपको 8000 मोती। उसके बाद अब आपके अगर 4 गुना कम सीप होंगे तो सीधी सी बात है खाना भी कम खाएगा, जगह भी कम लेगा, तो कहीं ना कहीं हमें फीडिंग पे ही फायदा मिलता है, जगह भी कम लेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इसी के साथ में हम लोग बात करें इसके हार्वेस्टिंग टाइम की। हार्वेस्टिंग टाइम जो है इसका, जैसे हम लोगों का कैटेगरी है अलग अलग कैटेगरी में, उनका इतने महीने, 30 महीने, 20 से 30 महीने, 40 महीने, 50-60 महीने, तो ये 30 से 36 महीने के बीच का है, यानी हम लोग कहें तो 2.5 से 3 साल के बीच का है। 30 महीने के बाद आप इस माल को कभी भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात इसकी अगर हम बात करें, आपका सीप बीच में डेड हो जाता है, कोई बात नहीं, आप इसे इम्प्लांट करें, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार कोटिंग के बाद, एक बार कोटिंग आ जाए उसके बाद कितनी बार भी आप इसे रीइम्प्लांट कर सकते हैं। तो इसी में एक फायदा और हम लोगों को मिल जाता है कि हम लोगों ने क्या किया, हार्वेस्टिंग टाइम, बहुत से लोगों का ये डिमांड थी कि कुछ इस तरीके का मोती हम लोग बनाएं जिसमें हमें सीप को मारना ना पड़े, कुछ इस तरह का मोती बनाएं जिसमें हमें सीप को, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा लंबे समय तक, जितना ज़्यादा लंबे समय तक रखें उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। बिल्कुल,
ये मोती आप जितना 30 महीने के बाद जितना लंबे समय तक आप चाहें रखिए, 30 महीने, 40 महीने, 50 महीने, 60 महीने, जितना आप चाहें। उसके बाद आप चाहते हैं कि हमको सीप मारना ना पड़े, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीप को मारने की। अकॉर्डिंग आपका सीप जब डेड हो जाएगा नेचुरल डेथ से, आप निकाल सकते हैं, उतने टाइम तक आपका बढ़ता रहेगा। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें इसका मल्टी इम्प्लांटेशन, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार चाहें आप इसे रीइम्प्लांट कर सकते हैं। सीपें आपकी रहेंगी, अकॉर्डिंग आप उसमें नई सीप में इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें अब इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में जो हम लोगों का जो यूज में आ रहा है या जो यूज में आएगा, आपको कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गूगल कर सकते हैं, आपके सामने है, इंटरनेट पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसका अभी जो यूज चल रहा है वो पर्ल पिल एक्सट्रैक्ट, जैसे कि एक्सट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरीके का होता है। पर्ल पिल पाउडर है जिसमें लेयर बाय लेयर आपको दिखेंगी टूटी हुई, पर्ल पिल पाउडर हो गया आपका। इसी के साथ साथ में इसे फेस मास्क के लिए, मुक्ता स्टीम, मोती भस्म और ढेर सारी जो दवाइयां हैं उनमें यूज होता है। क्योंकि इसके गुण की अगर हम लोग बात करें तो कई गंभीर बीमारियां ऐसी हैं, अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेदा में डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में तो कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए ये बहुत ही कारगर है। तो अगर हम लोग एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देते हैं आयुर्वेदिक मोती के बारे में। आयुर्वेदिक मोती आप ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं कम जगह में, आयुर्वेदिक मोती आपके लिए कौन कौन बना सकते हैं? हर कोई बना सकता है, अपने घर में रेस सिस्टम से बना सकते हैं, नेचुरल पॉन्ड में बना सकते हैं, बड़े आरएस से बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने ट्रे में रखे हुए हैं, उनमें भी आप कर सकते हैं। आपके पास बस क्वालिटी का सीप, क्वालिटी का न्यूक्लियस और काम करने का तरीका आना चाहिए, अकॉर्डिंग आप इसे मोती को बना सकते हैं। तो आयुर्वेदा में सबसे बड़ी खास बात जो मैंने बताया आपको कि इसे आप मल्टीपल इम्प्लांट कर सकते हैं और इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना समय चाहें रख सकते हैं। और यहाँ जैसा कि आपको हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिलेगा, यानी एक सीप में आप 6 से 8 और 10 तक भी मोती बना सकते हैं, तो आपको कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा। और ये मोती जो है जो आप देख रहे हैं, ये मोती पूरे दुनिया में बिक रहा है। आप इसकी सबसे बड़ी खास बात, जो सबसे अच्छी बात लगती है, आपने यहाँ ज्वेलरी खरीदी, एक रिंग खरीदते हैं, कान का बुंदा खरीदते हैं, लॉकेट खरीदते हैं, कम से कम 2 से 3 साल रखेंगे, पहनेंगे उसे। लेकिन अगर मोती आपने मेडिसिन के तौर पे, आयुर्वेदा के तौर पे आपने लिया या फेस मास्क उसका आपने यूज़ कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपने आप जो है 50 mg या 10 mg या 80 mg या 100 mg भी आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका ख़त्म होता जाएगा। और फाइनली जब आपको आगे रिक्वायरमेंट रहेगी बहुत ही जल्द, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप रेगुलरली इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक खास बात जो हम लोगों ने देखी है कि कैल्शियम की हम लोग अगर बात करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मेजर होता है पार्ट, तो कैल्शियम ये जो आयुर्वेदा में के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो ये इस तरीके का कैल्शियम होता है जो हमारी बॉडी लगभग 90 से 99% तक इसे कंज्यूम करती है, यानी कि अब्जॉर्ब करती है। हमारी बॉडी इसे ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है बाकी कैल्शियम के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें आयुर्वेदा में मोती का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। और इसमें एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप और हम सभी मिलके इस भारतीय मोती की इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नए पर्ल फार्मर्स जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, वो पर्ल फार्मर्स जिन्होंने पहले से शुरू किया हुआ है, वो भी पर्ल फार्मर्स आयुर्वेदा मोती बना सकते हैं। बहुत से लोगों का एक सवाल होता है सर मन में कि इसमें ना बहुत लंबा टाइम लगेगा सर, लंबा सर मोती बना रहे हैं तो मोती में टाइम लगेगा, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र जैम है, रत्न है जो जिंदा जीव से बनता है, तो समय लगेगा असली मोती और क्वालिटी मोती बनाने में। तो मोती से संबंधित, यानी मैं कहूँ तो आयुर्वेदिक मोती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कोई सलाह देनी है, बिल्कुल वेलकम है आपका।
कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ कोई और जानकारी आप चाहते हैं मोती की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम करें, आगे बढ़ें, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। भले ही आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का मोती आप बना रहे हैं, हम मोती खरीदते भी हैं, मोती बेचते भी हैं, तो हम सब मिल के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हम लोग आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।